Hello everyone, you are very warm welcome to this wonderful session of Ideal Career Point। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिक्र करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। साइंस का जो पार्ट है बायोलॉजी, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे साइंस का। रिकैप एक बार ले लेते हैं कि साइंस क्या है, बताए थे पिछले लेक्चर में। अगर जिन्होंने वीडियो पिछली लेक्चर वाली नहीं देखी हो वो लोग ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजी। BIOS, बायोस इज़ ग्रीक वर्ड। बायोस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब दैट मीन्स लाइफ, ठीक है। साइंस में बताए थे साइंस वर्ड कम्स फ्रॉम साइंटिया। साइंटिया जो था वो लैटिन वर्ड था, लेकिन यहाँ पे बायोस जो है वो ग्रीक वर्ड है। ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं LOGY, लॉजी। लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। यानी बायोस यानी लाइफ, लॉजी यानी स्टडी, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। सीधा सा भाषा में, मतलब अपनी भाषा में सीधे सीधे समझ जाएंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि बायोलॉजी का परिभाषा क्या है, ठीक है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। फिजिक्स बताए थे पिछले लेक्चर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का यहाँ जिक्र हो रहा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, इसके जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो कौन हो जाएंगे? एरिस्टोटल, ठीक है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, जब भी लेक्चर आप देखेंगे, वीडियो को जब भी आप देखेंगे, एक ब्लैंक पेज और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट बताएंगे, बोलकर बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, इसके अंदर जंतु का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु जैसे हम लोग मान लेते हैं चल फिर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वनस्पति विज्ञान में जीवित नहीं है। पेड़ पौधे भी तो जीवित हैं, पेड़ पौधे भी तो ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जीवित नहीं है, वो भी जीवित हैं, बशर्ते ये चीज़ है कि इसमें जानवर का, आदमी का, ह्यूमन का, एनिमल्स का इसमें अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में, ठीक है। लेकिन वनस्पति विज्ञान में सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। डिफरेंस यही है, बाकी चीज़ हम आगे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो जीव विज्ञान है और जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी और बायोलॉजी, दोनों के जनक अरस्तु हैं, ठीक है। दोनों के जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जनक अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए
क्वेश्चन में फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये नहीं कि ये मार दें, ऑप्शन में ये भी रहेगा और वो भी रहेगा, उस पर ध्यान देना होगा। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं कौन? एरिस्टोटल। ठीक है, ARISTOTLE, एरिस्टोटल। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब जिक्र आता है सेल यानी कोशिका का, तो इसमें समझेंगे कि कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। ठीक है, देखिए सेल जो है बहुत सारे ऐसे सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे चीज़ का एक मिक्सअप फंडामेंटल है, उसको पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो बायोलॉजी में यही चीज़ है कि पार्ट वाइज अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बहुत हम ऑर्गन, जितने भी शरीर का ऑर्गन है सबके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट वाइज, इसीलिए चैप्टर्स इसलिए बनाया जाता है कि पार्ट वाइज पढ़ाया जाए तो बच्चों को, स्टूडेंट सबको समझ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सेल, व्हाट इज सेल। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए सेंस इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के सेंस में सेल का परिभाषा क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सेल जो है उसका फंडामेंटल चीज़ भी है, स्ट्रक्चरल भी है, उसमें स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसका क्या क्या वर्क है, और यूनिट जो है उसका यूनिट ऑफ लाइफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो इस धरती पे रहता है। मान लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया भी नहीं रहता है, बैक्टीरिया भी रहता है, बशर्ते लिविंग वर्ल्ड में वो भी आ जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे हैं धरती पे, जीव जंतु हैं, बहुत सारे चीज़ हैं ऐसे जो कि निर्जीव भी है, सजीव भी है। उतना कर पाना इतना जल्दी आसान नहीं है, वो मुश्किल है। इसके लिए सबको पार्ट वाइज पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल में ये चीज़ नहीं है कि सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था, ये चीज़ है कि रॉबर्ट हुक ने सेल का निर्माण किया, खोज किया था। बशर्ते ये चीज़ देखना है सेल वॉल का किए थे। सेल का जो वॉल बन जाता है ना, जैसे मान लेते हैं कि ईंट से दीवार बनाया जाता है तो दीवार के ऊपर फिर उसको चिकना किया जाता है, वैसे ही ये भी चीज़ें जो सेल होता है, कोशिका जो होता है, उसके चारों तरफ सेल का वॉल हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब आगे देखिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल, यानी कि जीवित सेल को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम देखा था। फर्स्ट टाइम ल्यूवेनहॉक, ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल का। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन जब घुमाकर पूछेगा ना तो आदमी गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो सेल वॉल यानी जो था सेल वॉल, उसका निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसका डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। और ल्यूवेनहॉक ने किया था फर्स्ट सॉ, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल का। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो थे, बाद में उन्होंने खोज किया था न्यूक्लियस का। ठीक है,
चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सेल जो है वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। उस ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन में क्या क्या चीज़, जैसे मान लेते हैं हम लोग का ऑर्गन में हो गया हार्ट, हो गया तो हार्ट बना है, तो वो किस टाइप का ऑर्गन है, उसका वर्क क्या है, ठीक है। ये चीज़ मान लेते हैं ब्रेन बना है, ब्रेन का वर्क क्या है, किस चीज़ से बना है, इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट यही ना है। अगर मान लेते हैं कि हम सेल नहीं जानेंगे कि सेल क्या है, ये नहीं जानेंगे कि टिश्यू क्या है, तो हम बायोलॉजी को कभी नहीं समझ सकते हैं कि क्या है बायोलॉजी, आखिर है क्या, ठीक है। तो इसको जानना, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए बोला है सेल द ग्रुप टू फॉर्म टिश्यू, द ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन्स फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल, ठीक है। सेल जो है एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप से टिश्यू का निर्माण होता है। अब टिश्यू जो है टिश्यू ग्रुप बनाता है, मान लेते हैं टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू हो गया। एक चीज़, क्या आप चीज़ ये जानते हैं कि सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू क्या है? क्या ये आप जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट टिश्यू क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि टिश्यू कितने तरह का होता है? सारे आने वाले क्लास में सारे चीज़ का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। हमारा मसल्स जो है ना, वो भी एक तरह का टिश्यू ही है, ठीक है। तो मसल्स कितने तरह के होते हैं, उनका वर्क क्या है, कहाँ कौन से मसल्स पाए जाते हैं, हार्ट में कौन से मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हम जिक्र पार्ट वाइज पढ़ेंगे, एंटानोमी पढ़ेंगे ना, और फिजियोलॉजी, तो सारे चीज़ का जिक्र करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे चीज़ का जिक्र हम आगे करेंगे, ठीक है। तो फिर आने वाले वीडियो में हम ये चीज़ का बताएंगे कि ऑर्गन कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे वो ऑर्गन किस तरह से काम करता है, उसका वर्किंग जो है वो कहाँ कहाँ होता है, उससे क्या क्या चीज़ की उससे क्या क्या चीज़ निकलता है और क्या क्या चीज़, मतलब एक जेल होता है। जैसे मान लेते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इनहेल होता है, क्या एक्सहेल होता है, ठीक है। इस चीज़ का भी जिक्र करेंगे, सब चीज़ का जिक्र करेंगे, बशर्ते पार्ट वाइज पढ़ना बेहद इसको ज़रूरी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे, फिर आगे देखते हैं कि सेल क्या है। देखिए यही सेल है, आपको एनिमेशन में दिखाया गया है, ये सेल है, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बताए तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ये चीज़ भी समझेंगे, ठीक है। और चीज़ देख लीजिए, ये नर्वस सिस्टम का ये है, ये डीएनए पार्ट है, ठीक है। डीएनए पार्ट है, उसके साथ सेल किस तरह से जुड़ा हुआ है उसको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और एक स्लाइड में देख लेते हैं, ये देखिए बताए थे ना कि पिछले स्लाइड में देखे थे हम लोग, सेल जो है क्या चीज़ का निर्माण करता है, टिश्यू का, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी या इंडिविजुअल, ठीक है। इस चीज़ का ऐसे निर्माण होता है, ठीक है। तो सेल सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद टिश्यू जानेंगे, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद इंडिविजुअल, क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि सेल कैसा दिखता भी है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा एनिमेशन, सारे लेक्चर्स में हम ब्यूटीफुल सा एनिमेशंस लेकर आएंगे, बहुत तरह तरह की वर्किंग दिखाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए ये सेल है, इसमें सारे चीज़ हैं, जैसे बताए ना, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सारे चीज़ इसमें विद्यमान हैं, सारे चीज़। ब्यूटीफुल सा एनिमेशन लग रहा है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तो हम जिक्र करेंगे सेल एंड टिश्यू, ठीक है। ऑर्गन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्गन कहाँ पे है, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।